क्यों हम कलीसिया जाते हैं, उसका कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल चर्च जाने के रीजंस क्या हो चुके हैं। पहला रीजन, क्योंकि मैं एक मसीह हूं। आप समझे नहीं? जीसस से वास्ता नहीं है, मैं मसीह हूं इसलिए जाता हूं। मैं परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा हूं, मेरा नाम भी क्रिश्चियन ही है और मैं चाहता हूं बस। लर्निंग जीरो, सीखता क्या हूं? जीरो। बहुत सारे जो लोग हैं वो इन दिनों में इसीलिए चर्च जा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एक मसीह हैं, विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है। अब क्या करें, जाना तो है। आपको लगता है ये राइट पर्पस है? हेलो, कम ऑन, रिस्पॉन्स करिए, नहीं तो मैं 10 मिनट में मीटिंग पूरी कर दूंगा। क्या हमें चर्च इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि मी पण ख्रिस्ती आहे बस? मैं सिर्फ इसीलिए चर्च, मैं इसीलिए जाऊं क्योंकि मैं प्रभु में हूं? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं चर्च जाएंगे और उनसे पूछो, ब्रदर आप चर्च गए थे? हां मैं गया था। कैसा था मीटिंग? जबरदस्त। अरे जबरदस्त, अमेजिंग था। अच्छा, वचन क्या था? वचन मीटिंग जबरदस्त था। नहीं, वो मैं समझा। वचन क्या था बताता हूं। वचन याद ही नहीं है तो फिर मीटिंग में क्या सुना? मीटिंग जबरदस्त था, यही सुना। लर्निंग जीरो। दूसरा रीजन, मैं चर्च इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरी वहां सेवकाई है। मुझे सेवा नहीं दोगे मैं नहीं आऊंगा। मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे चेयरमैन बनाओ, मुझे डायरेक्टर बनाओ, मुझे ट्रेजरर बनाओ, मुझे क्वायर में खड़ा करो, मुझे पास्टर बनाओ तो मैं चर्च आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो चर्च में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पोजीशन है। क्या ये सही है? दूर दूर तक यीशु नहीं दिख रहा। एक कहता है मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मैं प्रभु में हूं, दूसरा कहता है मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मुझे कुछ काम दिया गया है। तीसरा, कुछ लोग चर्च क्यों आते हैं? मैं सारे पास्टर्स को बोलता हूं, अगर आप यहां पर एक पास्टर हैं, अंकल मैं आपका लड़का हूं ऐसा समझो। आपको अपने चर्च की खोई हुई भेड़ों को वापस बुलाना है ना, खाली एक काम करो, एक रविवार को अनाउंसमेंट करो कि अगले रविवार खाना है। अगले रविवार बिरयानी। विश्वास करो जो भी चले गए हैं ना, मैं और मेरा घराना, यहोशू कहता है वो सेवा करेगा, ये लोग खाना खाएंगे। विश्वास कीजिए कुछ लोग चर्च में इसीलिए भी आते हैं क्योंकि चर्च के खत्म होने के बाद लंच प्रोवाइड होता है। मैंने अपनी आंखों से देखी है ये बात। क्या ये सही है? एक कहता है मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मैं प्रभु में हूं, दूसरा कहता है मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मेरी पोजीशन है, तीसरा कहता है मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि मेरी चर्च बिरयानी खिलाती है। आप विश्वास कीजिए कुछ लोग इसीलिए भी आते हैं चर्च में। पॉल कहता है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं?
हालेलुया। आप समझ रहे हैं? चौथे, कुछ लोग पता है चर्च क्यों आते हैं आजकल? क्योंकि जिसको पसंद करते हैं ना वो भी उधर ही है। बिल्कुल। सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, दो सहेलियां भी हो सकती है, दो भाई भी हो सकते हैं। बारिश पड़ेगी ना, एक दूसरे को कॉल करेंगे, चलें? अरे छोड़ना यार, अगले रविवार को चलेंगे। ठीक है चल, मैं भी नहीं जा रहा हूं। मतलब तुम कलीसिया प्रभु के लिए नहीं आते हो, तुम इसीलिए आते हो क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है। ये पर्पसेस हैं चर्च आने के आजकल। इतने बिगड़े हुए हैं हम लोग। पहले क्या बोलते हैं लोग? मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि मैं मसीह में हूं। दूसरे लोग कहते हैं मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि मुझे सेवा मिली है। आप विश्वास कीजिए, किसी भी सेवक को परखना है ना, 2 महीने के लिए उसकी सेवकाई बंद करके उसको बोलो नीचे बैठो लोगों के साथ, आप देखो वो आपकी चर्च छोड़ देगा। आई नो सो मैनी। भाई 5 साल से इंडिया घूम रहा हूं, इतना नहीं पता चलेगा? हाँ, 29 किंगडम्स में गया हूं मैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम नागालैंड टू गुजरात। मुझे इतना नहीं पता चलेगा कि आजकल मोटिव्स क्या हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सारे रॉन्ग रीजंस हैं चर्च आने के। इनमें से बाहर आओ। चर्च इसीलिए नहीं आया जाता, चर्च एक ही व्यक्ति के लिए आया जाता है और वो है जीसस, सिर्फ यीशु मसीह। और किसी कारण से कलीसिया नहीं जाना चाहिए। हम एक ही वजह से आते हैं और वो है प्रभु यीशु, जिसने मेरे लिए अपना जीवन दिया, जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया। उर्दू बाइबल कहती है वो मेरे लिए लानती ठहरा, वो मेरे लिए श्रापित बना। उसके लिए आइए, उसके वचन के लिए आइए। वर्शिप देखनी नहीं है, वर्शिप करनी है। कुछ लोग वर्शिप देखते रहते हैं, चांगला मस्त वर्शिप करते हैं। नहीं 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 सिस्टर, ब्रदर, वर्शिप देखने के लिए मत आइए, वर्शिप में पार्टिसिपेट लीजिए। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है। मैं बहुतों को देखता हूं वर्शिप में आंखें खुली रहेंगी, इधर उधर देखते रहेंगे, कौन डांस कर रहा है कोई नहीं। आप ऐसे मत करिए। अगर आप यहां आए हैं तो ब्रदर जब गा रहे हैं उनके साथ साथ गाइए, ताकि आप भी उसकी उपस्थिति में पाए जाएं। आमेन। कुछ लोग वर्शिप में कंप्लेन निकालते, बताऊं कंप्लेन? पास्टर आज वर्शिप में मजा नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, आपको किसने कहा वर्शिप आपके मजे के लिए? बोलिए। वर्शिप में भी आपको मजा चाहिए। वर्शिप आपके लिए हो रही है क्या? हम आपके लिए क्या गा रहे हैं? राज्य पराक्रम महिमा तेरा है। हेलो, बोलो बाजू वाले को, वर्शिप हमारे लिए नहीं हो रही है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वर्शिप में मजा नहीं आया। क्यों मजा आए वर्शिप में? वर्शिप आपके मजे के लिए थोड़ी है। वर्शिप हम इसीलिए करते हैं वो मजा करे, वो आनंद करे। डोंट बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। हमें हर जगह पे एक ही बात दिखती है, मुझे क्या मिलेगा। सर अपने आप सीन से निकलो ना सर, कभी निकलोगे आप कभी जाओगे? वो कभी आएगा। अर्नेस्ट मॉल कहते थे, अगर आराधना करते समय तुम्हें लोग दिखाई दे रहे हैं तो तुम आराधना में अब तक आए ही नहीं हो। चर्च आने का एक ही रीजन होना चाहिए कि हम यहां पर यीशु के लिए आए हैं, हम यहां पर उसके वचन के लिए आए हैं। ओ, हम लोग उसको सुनने के लिए आए हैं। डोंट बी लाइक अ मार्था कि वो घर में बैठा है और आप डिस्ट्रैक्ट हो। डोंट बी लाइक अ मार्था। मार्था की तरह मत बनो कि वो घर में बैठा हुआ है लेकिन आप कहीं और हो।
बी लाइक अ मैरी। अगर वो घर में आया है, उसके पैरों पे बैठो, उसको सुनो। मनुष्य केवल, बाइबल बताती है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर को सुनने के कारण जिएंगे। आमीन। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं यहां पर जो चर्च में रह के भी एक भटकी हुई जिंदगी जी रहे हैं। नो सर, करेक्ट योर फोकस। अपने फोकस को बदलिए। मेरी चर्च मुंबई की एक बहुत ही फास्टेड ग्रोथ चर्च है। जानते हैं हमारे चर्च में बच्चे ग्रो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले दिन से उनको समझाया है, यहां पर सिर्फ यीशु के लिए आओ, सिर्फ उसके वचन के लिए आओ, उससे सीखने के लिए आओ। अगर तुम्हें किसी से भी कंप्लेन है, इतना बड़ा मत करो उस चीज को, क्योंकि हर जगह पे अनपरफेक्ट लोग होते हैं। यहां पर आना है तो खुदा के लिए आओ। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डोंट बिलीव कि एक ब्रदर सूरज प्रेमानी है भारत में जो अच्छा प्रचार करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने पास्टर के प्रति पॉजिटिव बनो ना, और उसको वो जो कहते हैं उसको सुनो ना, बिलीव मी, आप एवरी संडे नागपुर में ब्लेस्ड हो सकते हो। ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर, उनके प्रति पॉजिटिव रहिए। और फिर से कहता हूं, आज इतनी बड़ी भीड़ यहां पर है। अब देखिए कुछ लोग बेचारे खड़े हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, कुछ जमीन पे बैठे हुए हैं यहां पर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो 3 दिन जो सभा रखी गई है, आज फर्स्ट डे है, कल सुबह हम फिर से मिलेंगे, फिर शाम को मिलेंगे, फिर परसों भी मिलेंगे, फिर शाम को मिलेंगे। प्लीज कहिए अपने बाजू वाले से, हम सिर्फ यीशु के लिए आएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप सिर्फ उसके लिए आएंगे, वो आपको आत्मा से भर के यहां से भेजेगा। आमीन। चर्च आने का पर्पस क्या होना चाहिए? कहिए जीसस, कहिए जीसस, कहिए यीशु। यस, ही इज अ सेंटर। वही तो सारी बातों का केंद्र बिंदु है। आमीन। वही सर्कल है, वही गोल है। आमीन। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। वो था, वो है, वही तो आने वाला है। वही इस कलीसिया का मस्तक है, वही इस घर का मालिक है, वही मुर्दों में से जिंदा होने में पहलोठा है। आमीन। सिर्फ उसके लिए आइए, इन उम्मीदों के साथ आइए कि मैं आत्मा से भर के जाऊंगा, मैं वचन को पाके जाऊंगा, मैं उसकी दुल्हन बन के जाऊंगी, यहां से मैं उसका रहमा शब्द सुन के जाऊंगा। हो सकता है इन सभाओं में वो आपको दिखाई दे। आमीन। कम फॉर जीसस। एक ऐसा समय था जब मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक कलीसियाओं से बहुत डिस्टर्ब थे। He was very disturbed. उन्होंने साफ एक किताब में लिख दिया कि जो कुछ भी इन कलीसियाओं में हो रहा है वो बहुत गलत है, और उस किताब का नाम उन्होंने रखा 95 D's। 95 सिद्धांतों का उन्होंने विरोध किया जो गलत थे। वो वन साइड खड़ा हो गया बंदा कि जो कुछ भी हो रहा है गलत है। लोगों ने उसको बहुत समझाया, मार्टिन ऐसा मत कर, लेकिन वो जानता था कि ये सब गलत है। एक दिन कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसको कैसे भी करके किसी भी तरीके से हटाएंगे, और उन्होंने उसके मेंटर्स को चूज किया, जो लोग उसे आत्मिक बातों के लिए सलाह देते थे। उन लोगों के पास जाके वो कहते हैं, जाओ और इनको समझाओ कि जो ये कर रहा है ठीक नहीं है। लेकिन मार्टिन लूथर जो कर रहा था वो सही था। आखिर उसके मेंटर्स उसके पास आके कहते हैं, मार्टिन, उसने कहा, यस
मार्टिन तू क्या कर रहा है? बोला मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये गलत है। यस 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 मार्टिन, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तरीका नहीं है मार्टिन। मार्टिन लूथर ने कहा नहीं, ये गलत है, रिफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अच्छा ठीक है मार्टिन, अगर तू इनसे सब कुछ छीन लेगा, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो, तो हमें ये बता तू इसके बदले में लोगों को क्या देगा? मार्टिन लूथर ने कहा मैं उन्हें यीशु दूंगा। I will give them Jesus। हमें परंपराओं की जरूरत नहीं है, हमें हमारे खुदा की जरूरत है, हमें हमारा यीशु चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु के साथ रहना सीखो, उसके साथ खाना खाना सीखो, उसके साथ पानी पीना सीखो, उसके साथ चलना सीखो, उसके साथ सोना सीखो, उसके साथ उठना सीखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद पवित्र आत्मा आपको सबसे खूबसूरत चीज जो दिखाएगा वो है जीसस, यशुआ। हालेलुया। यह वह नाम है जो कोविड-19 से बहुत बड़ा है, यह वह नाम है जो कैंसर से बड़ा है, यह वो नाम है जो HIV से बड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके साथ जीना ही जिंदगी है। जब उसका नाम लिया जाता है ना, तो आपके हार्ट में बबलिंग होनी चाहिए। ओह दे आर टॉकिंग अबाउट जीसस, वो देखो वो लोग यीशु के लिए बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप उसका नाम सुनते हैं तो आपको बबलिंग होती है? अगर नहीं हो रही है ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। यू आर सो, आप बहुत ठंडे हो चुके हैं। अदरवाइज अगर आपको उसका नाम सुनने के बाद ऐसे कुछ होता नहीं है अंदर में कि ओ वो यीशु के लिए बात कर रहे हैं, चुप करो, सुनो वो यीशु के लिए बात कर रहे हैं। आमेन।